हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम कंसल्टेंट। मेरा नाम रुपेंद्र है और आप मुझे रूपी बुला सकते हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, आज हम लोग बात करेंगे मार्केटिंग के बारे में कि व्हाट इज़ मार्केटिंग एंड व्हाई मार्केटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। जैसा कि मैंने MBA IIM इंदौर से किया है, सो वहाँ पर हम लोगों को मार्केटिंग की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर पढ़ाई गई थी। मार्केटिंग इज़ अबाउट क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू द कस्टमर। इट्स अबाउट क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू द कस्टमर। ये तीन वर्ड्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू द कस्टमर। नोट डाउन कर लीजिए अगर आप लोग इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पर एक वर्ड आता है वैल्यू, जो कि देखिए तीनों जगह पर आ रहा है, क्रिएटिंग वैल्यू, कम्युनिकेटिंग वैल्यू एंड डिलीवरिंग वैल्यू। सो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वैल्यू होती क्या चीज़ है। वैल्यू बेसिकली आसान भाषा में कहा जाए तो बेनिफिट्स जो हम कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस बेसिस पे वो हमको पैसे दे रहा है, जो हमको उस बेसिस पर वो हमको कुछ रिटर्न दे रहा है। मोजरली ये रिटर्न मनी के फॉर्म में होता है। तो अब हम बात करते हैं क्रिएटिंग वैल्यू को समझते हैं। अब इसके लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं ई व्हीकल्स का। जैसे अभी के लिए ट्रेंड चल रहा है, पेट्रोल के प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, 111 रुपीज़ कुछ हो चुका है आज की डेट में। सो इसलिए लोग ई व्हीकल की तरफ क्यों जा रहे हैं, क्योंकि एक अच्छी वैल्यू है उसके अंदर। अगर ई व्हीकल बनाया जाता है तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी अफोर्डेबल होता है, इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा होता है, वो साउंड भी नहीं करता है, हाई स्पीड व्हीकल भी बन सकते हैं उससे, मेंटेनेंस भी कम होता है। तो ये सारी उसकी वैल्यू हैं जो एक मैन्युफैक्चरर जो है वो क्रिएट करेगा सारी वैल्यू। हम लोग एक बॉडी मतलब गाड़ी बनाएंगे, बॉडी बनाएंगे उसकी, उसमें अच्छी मोटर, हाई स्पीड मोटर लगाएंगे, फास्ट चार्जेबल थिंग बनाएंगे। सबसे पहले एक चीज़ क्रिएट की जाती है। तो मान लीजिए हमने एक अच्छी ई व्हीकल खड़ी कर दी, जैसे कि टेस्ला, फॉर एग्जाम्पल टेस्ला है ना। तो मान लीजिए हमने टेस्ला नाम की एक 2 व्हीलर कंपनी लॉन्च कर दी है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, क्रिएट करी वैसी बाइक्स हमने क्रिएट करी। अब वो बाइक्स क्रिएट करी तो अब उसको हम लोग पैसा कैसे पाएंगे, प्रॉफिट कैसे कमाएंगे, उसको सेल करना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट स्टेप आएगा सेलिंग का। अब सेलिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, कम्युनिकेटिंग द वैल्यू। जो हमने चीज़ बनाई है वो हमें बताना भी बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे कि टीवी में एड्स आते हैं, फेसबुक पे एड्स आते हैं, सारी चीज़ें, सारी की सारी मेजर कंपनीज ऐड करती हैं। क्यों करती हैं, ताकि वो कम्युनिकेट कर पाएँ अपनी वैल्यू। अगर मेरे पास गाड़ियाँ हैं, अच्छी हाई स्पीड 2 व्हीकल्स है, तो लोगों को पता तो पड़े कि मेरे पास एक्चुअली में 2 व्हीकल्स हैं, उनका कितना पैसा बचाएगी, आपका हाई स्पीड है। तो टीवी में क्या करते हैं लोग, ऐड करते हैं। और ऐड में मेजरली, क्योंकि ऐड का पीरियड कम होता है, 30 सेकंड 1 मिनट के कुछ एड्स होते हैं, तो जो मेजर चीज़ें हैं वो बताई जाती हैं, मेजर चीज़ें कम्युनिकेट करी जाती हैं कि जैसे ई व्हीकल है तो हाई स्पीड ई व्हीकल है, ये लो मेंटेनेंस है, इसका पेट्रोल के प्राइसेस बचाएगी है, हाई स्पीड चार्जिंग है, 5 घंटे में चार्ज हो जाएगी। तो ये जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो चीज़ें कम्युनिकेट करेंगे हम लोग कस्टमर्स को, ताकि वो हमारे से चीज़ें खरीदने के लिए आए, ठीक है, ताकि हम उसको सेल कर पाएँ। कम्युनिकेटिंग वैल्यू का पर्पस है सेलिंग, ताकि हम अपने कस्टमर्स को अपनी चीज़ सेल कर पाएँ, क्रिएट करने के बाद हम उस चीज़ को सेल कर पाएँ। तो इसलिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेटिंग वैल्यू। अब थर्ड स्टेज आती है डिलीवरिंग वैल्यू। अगर मान लीजिए आपने कम्युनिकेट तो कर दिया, और हम लोगों ने मान लीजिए कम्युनिकेट तो कर दिया, बट उसको डिलीवर भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं कि हाई स्पीड है और वो चलेगी, हमने कम्युनिकेट किया कि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जाएगी ये, और जाती वो मैक्सिमम 75 किलोमीटर पर आवर में है। हम बोल रहे हैं 5 घंटे में चार्ज होगी, तो उसको 8 घंटे लग रहे हैं चार्जिंग में। हम बोल रहे हैं कि चार्जिंग उसकी है 10 घंटे चलेगी और वो 5 घंटे ही चल रही है। तो यहाँ पर वैल्यू अच्छे से डिलीवर नहीं हुई, हम जो कह रहे हैं वो कर नहीं रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, आपका प्रोडक्ट, आपकी ब्रांड नहीं चल पाएगी। सो इसलिए डिलीवरिंग वैल्यू भी बहुत ज़रूरी है। जो आप बना रहे हो, जो आप सेल कर रहे हो, जो आप बोल रहे हो, वो एक्चुअली डिलीवर भी करना चाहिए। अदरवाइज़ आप लॉन्ग टर्म में सस्टेन ही नहीं कर पाओगे। तो जो भी बड़ी बड़ी ब्रांड्स होती हैं, उनको ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है साथ में लेके चलना, क्रिएट करना, कम्युनिकेट करना और डिलीवर करना। तभी आप कस्टमर्स का ट्रस्ट जीत पाते हो। डिलीवरिंग वैल्यू की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आजकल आप देखोगे बहुत सारी ऐसी फेक कंपनीज़ हैं जो कुछ भी मोबाइल्स लॉन्च करती हैं, बनाती हैं, चाइना के फ़ोन्स हैं, तो वो बोलते बहुत कुछ हैं, बट उनकी वैल्यू कितनी कम डिलीवरेबल थी। इसलिए चाइना के प्रोडक्ट्स आप देखिएगा पुराने ज़माने में कभी चली, सक्सेस ही नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो लोग कम्युनिकेट बहुत कुछ करते थे, बट डिलीवर तो कुछ कर ही नहीं पाते थे, फेल्ड प्रोडक्ट थे उनके।
सो इसीलिए किसी भी बड़ी ब्रांड को, किसी भी बड़ी कंपनी को ये मार्केटिंग टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से सारा बिजनेस रिलेटेड रहता है। अगर आपने मार्केटिंग की डेफिनेशन समझ ली तो आपने पूरा बिजनेस समझ लीजिए एक तरीके से, क्योंकि इसमें पूरा कोर क्रक्स आ जाता है बिजनेस का, क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू द कस्टमर। पहले प्रोडक्ट बनता है, सिंपल सा लॉजिक है, पहले प्रोडक्ट बनेगा फिर उसको आप बेचेंगे, ये दो चीज़ें तो है, इससे आप पैसा कमाएंगे। लेकिन उस आपको ब्रांड इमेज को, कंपनी को आगे चलाने के लिए आपको वो चीज़ें डिलीवर भी करनी पड़ेंगी, आपको ट्रस्ट गेन करना पड़ेगा लोगों का। तो अगर आपने ये 3 चीज़ें कर ली तो ऑब्वियसली आप बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाएंगे। इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है मार्केटिंग। सो आई होप कि आप लोगों को मार्केटिंग के बारे में समझ में आया होगा। आपके कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा। और आपको किस टॉपिक में फर्दर आपको वीडियोस चाहिए आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।